दोस्तों नमस्कार। शिवानी ज्योतिष से मैं हूं सतनाम सिंह रेखी, एक्टर, सिंगर एंड एस्ट्रोलॉजर। आज का वीडियो उसके पीछे कारण है मेरे जो यूट्यूब चैनल पर जो मैं पोस्ट करता हूं, जो मैं वीडियोस डालता हूं, उन पर कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं। हर किसी के कमेंट का रिप्लाई कर पाना मेरे बस की बात नहीं है। नटशल में ये समझिए कि आप लोगों को सही जानकारी देना चाहता हूँ। कुछ लोग गलत बातें कर रहे हैं और शायद उनको नॉलेज नहीं है। मुझे पूछा गया है कि पुखराज और पन्ना एक साथ पहनते हैं क्या? और आपने पन्ना जो है रिंग फिंगर में पहनाया, रिंग फिंगर में नहीं पहनना चाहिए। और पुखराज के साथ पन्ना, पीले पुखराज के साथ पन्ना नहीं पहनना चाहिए। नहीं दोस्तों, आप लोग शायद थोड़ा-सा गलत वे में जा रहे हैं, गलत जानकारी है आप लोगों को। 4 लग्न ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर हम पीला पुखराज और पन्ना पहन सकते हैं। एक होता है मिथुन, एक होता है कन्या, एक होता है धनु और एक होता है मीन। इन 4 लग्नों में पीला पुखराज और पन्ना धारण करना चाहिए, क्योंकि 4 केंद्रों के स्वामी ग्रह जो हैं वो बुध और बृहस्पति होते हैं। अब एक 5वां लग्न और आता है जिसे कि सिंह लग्न कहते हैं। सिंह लग्न के अंदर भी पीला पुखराज और पन्ना रत्न धारण करना चाहिए, और मैं कराता आया हूँ। मुझे करीब 29 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। मैं दूसरों की तरह बाबा पंडित बनकर नहीं बैठता, लेकिन आप मेरी फोरकास्ट, मेरी जानकारी, मेरी नॉलेज देख सकते हैं किन किन लोगों पर कैसी कैसी घटी। अभी एक लेटेस्ट मैंने बात डाली थी कि अक्षय कुमार की 16 फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं। आप मेरा 2020 नवंबर का शिववाक देखिए, जो कि मैंने अक्षय कुमार के फोटो के ऊपर लिखा था कि मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट, बात समझिए बिल्कुल स्पष्ट। तो एक सुप्रीम पावर है और वो सबके पास होती है। शायद मेरे पास शिव की शक्ति है, इसलिए मेरा नाम जो मैंने अपने ज्योतिष संस्थान का रखा है वो शिववाणी ज्योतिष है। और मुझे करते ही करते ये आज 29 साल हो गए हैं और 30वां साल लगने को आ रहा है। ठीक है, 30 सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ। और मैंने देखिए खुद ने ये जो मूंगा है ये मिडिल फिंगर में पहना है, जो कि अमूमन लोग नहीं पहनते, लेकिन मैं पहनाता हूँ, क्योंकि शनि को जो काबू में करने का काम है ना, वो केवल और केवल मंगल का है। मंगल के द्वारा ही आप शनि को काबू कर सकते हैं। और हाँ, एक विशेष बात जो कि आप लोगों को समझनी चाहिए कि नीलम, गोमेद, लहसुनिया, ये केवल 3 रत्न ऐसे होते हैं कि जिन्हें आप अनामिका उंगली में नहीं पहन सकते। बाकी आप कोई भी रत्न हो, चाहे वो सफ़ेद पुखराज हो, चाहे वो ओपल हो, पीला पुखराज हो, मूंगा हो, माणिक हो, पन्ना हो, ये आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि मध्यमा उंगली को सम माना जाता है। किसी भी ग्रह से सूर्य का संबंध अच्छा माना जाता है, गुरु से संबंध अच्छा है, मंगल से संबंध अच्छा है, बुध से संबंध अच्छा है, शुक्र से संबंध अच्छा है। इसलिए मध्यमा उंगली के अंदर हम मोती भी धारण कर सकते हैं। और मध्यमा में जिन लोगों को मैंने पन्ना पहनाया, उसमें पन्ना पहनाने के पीछे कारण था, या तो उनकी जो छोटी उंगली थी वो बहुत ज़्यादा छोटी थी और हमारे दिए जा रहे पन्ने का साइज़ थोड़ा-सा बड़ा था, रगड़ खाकर टूट ना जाए, या कोई और दिक्कत ना आ जाए, या उस उंगली में बुरा ना लगे, या उस व्यक्ति की कुंडली के अंदर मुझे बुध को बढ़ाना था। ठीक है? अब इसके अलावा और क्या-क्या होता है, वजह क्या है कि बुध एक ऐसा प्लेनेट है जो मोस्ट ऑफ द टाइम अपोलो यानी सूर्य के इर्द-गिर्द होता है। तो मोस्टली देखिए जिन लोग कुंडलियों को हम देखते हैं, उन कुंडलियों के अंदर हम कहते हैं बुध आदित्य योग है। ये एक संस्कृत का शब्द है, बुध आदित्य योग। बुध का मतलब बुध ग्रह, आदित्य का मतलब सूर्य। जिस कुंडली के अंदर सूर्य बुध एक साथ होते हैं उन्हें हम बुधादित्य योग कहते हैं। और महीने के लगभग 28 दिन सूर्य और बुध एक साथ होते हैं। इसलिए सूर्य की उंगली में बुध का रथ धारण कराने में किसी तरह की कोई हानि नहीं होती है। प्लस पीले पुखराज के साथ पन्ना हम पहना सकते हैं, क्योंकि वो 4 केंद्रों में 2 केंद्रों का स्वामी ग्रह होता है। मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इन 4 लग्नों में पीला पुखराज और पन्ना एक साथ पहनाया जा सकता है। और सालों से मैं पहनाता आ रहा हूँ। मेरे बताए हुए रत्न पहनकर, पूजन कराकर लोगों ने बहुत अचीवमेंट किए। हमारे मोहल्ले में बीजेपी के एक मंत्री रह चुके महेंद्र सिंह रहते थे, और मैं बहुत छोटा सा था।
तो मेरे बताने पे उनके घर के बगल में एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ और सेम डे हुआ। मैंने सुबह बताया और शाम को एक्सीडेंट हुआ। आई वाज़ अ किड, मेरे ख्याल से होऊँगा 15 या 16 साल का होऊँगा। तो मैंने बताया और मेरे बताने के बाद एक्सीडेंट हुआ। पूरे मोहल्ले में हाहाकार हो गया कि सतनाम ने आज सुबह बताया था और उसका एक्सीडेंट हो गया। तो महेंद्र सिंह ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझसे पूछा कि दुनिया का भविष्य बताते हो, मेरे बारे में बताओ, मैं कभी आईएएस बनूंगा कि नहीं बनूंगा, 18 घंटे कमरा बंद करके पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि नहीं, आप जीवन में कभी आईएएस नहीं बनेंगे, आप पॉलिटिक्स करेंगे। और 96-97 के आसपास उन्होंने उनके जो भाई थे वो सचिवालय में थे, सभासद की उन्होंने टिकट ली। मेरे मोहल्ले गुरु नानक नगर वार्ड से उन्होंने चुनाव लड़ा। जिस कमरे से मैंने एस्ट्रोलॉजी शुरू की थी, वहाँ से महेंद्र सिंह जी ने अपना पहला भाषण जो पॉलिटिकल उनकी स्पीच थी वो उन्होंने दी। और ये बात देश के जाने माने अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने छापी। मेरी उसमें फोटो टर्बन के साथ सिख के रूप में, सिख और ज्योतिषी, और ये वर्णन उसमें दिया हुआ है। तो सर बहुत सारी चीज़ें लोगों के साथ घट चुकी हैं। जो मैं रेमेडीज़ बता रहा हूँ अपने भगवान को, मेरे भोलेनाथ जो मुझे आदेश करते हैं उसके हिसाब से बताता हूँ। दूसरों से अलग हो सकता है, किताबी ज्ञान से थोड़ा अलग ज्ञान है मेरा। जो करता हूँ वो केवल इसी पूजा पाठ, मंत्रोच्चार, सही पूजा, सही विधि, सही रत्नों से। नकली रत्न में बिल्कुल डील नहीं करता। नकली रत्न देने वाला जो काम करने वाला होता है, नगीने वाला, वो मेरे से बहुत थर थर काँपता है। चाहे वो यूपी का रत्न फेयर सोसाइटी का हो, चाहे वो जयपुर का हो, चाहे वो कहीं और से आ रहा हो। बैंकॉक के स्टोन्स मैं नहीं लेता। और मेरे वीडियोस में आप लोगों को अक्सर बताया जाता है कि नकली रत्न कैसे बनते हैं, चाइना कैसे दे रहा है। आप मेरे शिववाणी ज्योतिष के जितने भी डिटेल्स चेक करेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि पन्ना जो है वो बियर की बोतल से बनाया जा रहा है। ओपल जो है वो नकली हो रहा है, एक के ऊपर एक ओपल जोड़कर उसको फायर ओपल कहकर बेच रहे हैं। या कोई और दूसरा स्टोन स्फटिक है। अभी मैंने एक वीडियो डाला था पूजन वाले चैनल पर अपने, स्फटिक जो है वो नकली है। तो सर नकली नहीं करता, जो भी होती है मंत्र शक्ति से कराता हूँ। और किसी को नहीं कहता कि जादुई छड़ी से ठीक कर दूंगा। कहता हूँ कि अगर आप मेरे बताए रास्ते पर चलेंगे तो आपकी बीमारी परेशानी ठीक होगी। लेकिन बीमारी परेशानी मंत्रोच्चार से केवल नहीं ठीक होगी, उसके लिए डॉक्टरी इलाज कराना पड़ेगा। आपकी सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अगर आपको जाना है इंडिया से बाहर और आप अपना पासपोर्ट ही ना बनाएं, आप वीज़े के लिए ना जाएं, एप्लीकेशन ही ना भरें, आप फ्लाइट ही छोड़ दें, तो नहीं हो सकता ना सर। तो मेरा काम है एक टीचर की तरह ब्लैक बोर्ड के ऊपर या व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख देना, बता देना कि आपने ये करना है और ऐसा हो जाए। क्या होता है कि अ, हमारी जो लाइन है, हमारी जो विद्या है, हमारी जो सर्विसेज है, वो एक समुद्र की तरह है। समुद्र के किनारे क्या होता है कि कोई आदमी आता है और उसकी अचानक से चप्पल जो होती है समुद्र में गिर जाती है। तो वो कहता है कि समुद्र चोर है, उसने मेरी चप्पल चुरा ली। एक आदमी होता है, वो जाता है अंदर से मछली पकड़ के लाता है, कहता है समुद्र हमारा पालक है, उसने हमें मछली दी। एक होता है कि और डीप गहराई में चला जाता है तो उसको वहाँ से मोती मिल जाता है। और होता है तो और डीप चला जाता है तो उसको कुछ और हीरे पन्ने वगैरह, कुछ और आभूषण मिल जाते हैं, कुछ और चीज़ें मिल जाती हैं, जानकारी मिल जाती है। तो हमारी जो सर्विसेज है ना, वो बहुत टिपिकल है। होता क्या है कि लोग मेरे सामने आके तरह तरह के आडंबर रचने की कोशिश करते हैं। एक बार एक विधायक साहब मेरे पास आए और उन्होंने आकर मुझसे बोला कि मेरे बारे में बताइए। तो मैंने बोला कि आपके बारे में ये ऐसा है और पहले मेरी फीस दे दीजिए। तो बोले कि नहीं, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ और अब मैं आपकी फीस नहीं दे सकता। तो मैंने कहा नहीं, आप बहुत ही अच्छे पद पर शोभायमान है और आप प्लीज़ झूठ ना बोले। तो आधा घंटा मेरे से बहस करने लगे और उसके बाद जब मैं नहीं माना तो फिर उनको मेरी फीस देनी पड़ी। और उनको मेरे पास लेकर आने वाला हमारा एक मेरा पुराना जानने वाला था, एक शिवमंगल पाल, मुझे उनको लेकर आया था मेरे पास। तो मैंने माना नहीं, लास्ट में हार कर उन्होंने अपनी असलियत बताई और जो है उन्होंने मेरी फीस दी। देन मैंने उन्हें आगे आगे के बारे में बताया। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को लगातार पीछे से देखते चले आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कपिल शर्मा का शो मेरे बताने पर बंद हुआ। मैं 17 अक्टूबर 2016 को कपिल के शो पर गया था। उसने वो मेरी क्लिप काट ली। मैंने उसका हाथ दूर से देखकर कपिल और सिद्धू के बारे में भविष्यवाणी की थी। मेरा झगड़ा हुआ कपिल से। अक्षय कुमार के बारे में देख लीजिए, आप सिद्धू के बारे में देख लीजिए, आप राहुल गांधी के बारे में देख लीजिए, ममता बनर्जी के बारे में देख लीजिए, इमरान खान के बारे में देख लीजिए, पाकिस्तान पर अटैक के बारे में देख लीजिए, कोरोना की प्रिडिक्शन देख लीजिए, वैक्सीन आने की प्रिडिक्शन देख लीजिए, राम मंदिर निर्माण की डेट देख लीजिए। सारा कुछ मेरा ही बताया हुआ है।
और उद्धव ठाकरे की जो सरकार गिरी है, जिस डेट पर बोला था सेम उसी डेट पर मिली है। और ये मेरा कोई मतलब अभिमान नहीं है, ये मेरे शिव की, मेरे भोलेनाथ की मेरे ऊपर कृपा है, अनुकंपा है कि मैं अपनी बातों को जो लिखता हूँ वो उनकी कृपा से, उनके आदेश पर लिखता हूँ। इसीलिए मेरे ज्योतिष संस्थान का नाम मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, शिव वाणी ज्योतिष है, शिव वाणी जेम्स है, शिव वाणी पूजन है, शिव वाक्य है। तो सर अगर आप लोग पुखराज के साथ पन्ना पहन रहे हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन लग्न वो जो है वो 4 जो मैंने बोले, मिथुन, कन्या, धनु और मीन होना चाहिए। अगर आप सिंह लग्न के जातक हैं तो आप माणिक के साथ भी पुखराज और पन्ना धारण कर सकते हैं। तो भ्रांतियों में ना जाइए, किताबी ज्ञान बहुत गलत होता है। सारी किताबें सारी तरह से एक्यूरेसी नहीं देती हैं। कभी भी कोई भी चीज पूर्ण रूप से किसी को नहीं मिल सकती। तो जितनी जानकारी मेरी है मैंने बताई, हो सकता है इसमें से मैं 99%, हो सकता है 90%, हो सकता है आपके हिसाब से फेल ही हूँ, लेकिन हाँ सर, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी जिंदगियां बनी हैं। 120 लोगों के दिए समय पर जिन्होंने बात नहीं मानी, मृत्यु हो चुकी है। प्रमाण है उसके, लोगों के फोटो पड़े हुए हैं। प्रमाण है लोगों के, जो लोग वीडियो बने पड़े हैं, जिन्होंने आकर अपने रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान वालों को बताया, दिखाया, नहीं मानी बात, दिए समय पर उनकी मृत्यु हुई। और हजारों ऐसे हैं जिनको कोशिश करके, उपाय कराकर मैं भगवान की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, यमलोक जाने से, स्वर्ग सिधारने से बचा चुका हूँ। तो सही राय दे रहा हूँ सर। कमेंट आप जरूर करिए, लेकिन कम से कम आपके पास पूरी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि आप जो कह रहे हैं उसमें क्या तथ्य है, क्या लॉजिक है। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। हर किसी के कमेंट का जवाब दे पाना मेरे बस की बात नहीं है सर, बहुत बिजी रहता हूँ। आने वाले दिनों में मेरे जो हैं और अच्छे अच्छे भजन सूक्तियाँ आने वाली हैं, गाने आने वाली हैं। किसी से अपनी पहचान नहीं छुपाता। मेरे हर तरह के बॉलीवुड के सॉन्ग्स आ रहे हैं। मैं फिल्मों में काम कर चुका हूँ, सीरियल्स कर चुका हूँ, खुद प्रोड्यूसर हूँ। गजल, भजन, बॉलीवुड सॉन्ग, रैप, सब कुछ कर रहा हूँ। किसी से पैर नहीं छुआता, कोई मैंने दरबार नहीं लगा रखा, और ना ही कभी जीवन में कोई चोला, बाबा, पंडित का बना के रहूंगा, क्योंकि इस ढोंग आडंबर से जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ मॉडल्स डांस करती हैं, मैं पूल में जाता हूँ, स्विमिंग कॉस्ट्यूम में मेरे फोटोज वीडियोस होते हैं, और ये मैंने कभी भी हाइड हाइड नहीं किया, और ना ही मैं कभी करूँगा। पंजाबी गाने आ रहे हैं, हरियाणवी गाने आ रहे हैं, भोजपुरी टच के गाने आ रहे हैं, गजल्स आ रही हैं, प्यारे से प्यारे भजन आ रहे हैं। जहाँ जिस रूप में देखना चाहेंगे मैं दिखूंगा, लेकिन बाबा पंडित बहन बनकर किसी को धोखा देना मेरा काम नहीं है। आपका दिल करे, आपकी मर्जी हो, पैसे ना हो, फ्री कंसल्टेंसी चाहे बिल्कुल लीजिए, लेकिन आप सनातन का, आप मेरे धर्म का, मेरी विद्या का मजाक उड़ाएंगे, आप मुझसे जीवन में कभी नहीं मिल पाएंगे। चाहे जितने बड़े से बड़े आदमी हो, नंबर ब्लॉक मिलेगा, आपसे बातचीत नहीं होगी। ध्यान रखिए, मैं जितना सीधा हूं मैं उतना टेढ़ा हूं। ये कोई वार्निंग नहीं है, ये केवल उन लोगों के लिए है कि जो मुझे लाइटली लेते हैं। मुझे समझ में आ जाता है सामने वाला आदमी कैसे, क्या विचार मन में रख रहा है, और बहुत सारे उदाहरण उन लोगों को मैं दे चुका हूँ, जिनको मैं ब्लॉक कर चुका हूँ, और उसके बाद वो परेशान होकर फिर मेरे पास आए हैं, क्योंकि मैंने जो बताया वो बिल्कुल सच बताया। सच बताना मेरा पिछले 29-30 साल से चल रहा है, और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। थैंक यू।